बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाजरीन, हमने रिसेंटली देखा है कि जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से उनके वोटों से बनी है, एट टाइम्स पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की रिफ्ट देखने में आती रहती है। आज पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं ने और स्पेशली चौधरी मंजूर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जनाब ये बजट जो है ये गरीब आदमी का बजट नहीं है, अमीर आदमी का बजट अमीर आदमी के लिए है। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे एहतजाज करने जा रही है, पूरा मुल्क में एहतजाज करने जा रही है। ट्रेडर्स यूनियंस जो है उनसे राब्ते में है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन एक्चुअली, बट बज़ाहिर लगता ये है कि माजी का देखें, अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पीपल्स पार्टी ने जब जब पीएमएलएन से अलग होने की या कोई सख्त स्टेटमेंट दी है तो इवेंचुअली इकट्ठे बैठकर ही मामलात को हल कर लिया गया। आज भी लोग यही कहते हैं कि मामलात ऐसे ही आगे चलने हैं, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट एट द सेम टाइम कि जब गुर्बत और महंगाई की ये सूरत हाल है, वहीं पर चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असेंबली की तनख्वाहों में मल्टीपल टाइम्स इजाफा, कई 100 टाइम्स इजाफा, मिनी 100 टाइम्स इजाफा, और उसके बाद आम आदमी के लिए 10% इजाफा, सरकारी मुलाजिम के लिए 7% पेंशन में इजाफा। समझ नहीं आती कि हमारे जो लोग बैठे हुए असेंबलीज के अंदर ये सोचते कहाँ से हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा ख्वाजा आसिफ साहब से, ख्वाजा साहब ने खुलकर इसकी मुखालफत की है, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इसका गजटेड नोटिफिकेशन कर चुकी हुई है। फेडरल गवर्नमेंट, वज़ीर आज़म साहब ने भी इसका हिसाब किताब रखा है। उन्होंने कहा जी हम नोटिस लेते हैं इसके ऊपर, विल वर्क ऑन दैट। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन दिस कंट्री? आर दे जस्ट प्लेइंग विद अस, या कुछ बेहतरी के लिए भी कोई बंदा काम करना चाहता है? आज के शो में बात करते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब, सेनेटर हुमायूं मेमन साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, सेनेटर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है जनाब हसन मुर्तज़ा शाह साहब ने। शाह साहब से स्टार्ट कर लेते हैं। हसन शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे मिजाज हैं? खैरियत से सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रहे साहब। सर रिसेंट ज़िमनी इलेक्शन के बाद ये सेकंड टाइम है जब पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन की राहें बज़ाहिर लगता है कि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सर व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग टेकिंग बजट? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पीपल्स पार्टी गुजारिशात करती रहती है और हुकूमत शायद उस पे उनकी कोई मजबूरियां ऐसी हैं कि वो ये समझते हैं कि शायद हमें हमारा साथ देते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी अपनी आवाम को या जमहूर को तन्हा नहीं छोड़ती। हम जिस जगह भी देखते हैं कि यहाँ पे दिया जा सकता है, वहां पे नहीं दिया जा रहा, तो पीपल्स पार्टी जरूर वहां पे प्रोटेस्ट भी करती है, एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाती है और सारा कुछ करती है। आज हम मुल्क की जिस सूरत हाल से सारा मुल्क दो चार है, वहां पे हमारा हमने बारहा कहा कि बनता नहीं है कि हम आपको छोड़ दें, लेकिन आप अपनी ये चीजें छोड़ दें जिनसे लोग तंग हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। हमने बारहा कहा कि कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो उनसे जान छुड़वाई जाए, उनसे निगोशिएशंस की जाए, उन कंपनीज को कहा जाए कि खुदा के लिए इस मुल्क को आपने बहुत लूट लिया है, अब बस कर दें। नहीं किया गया। फिर और कई चीजें हैं, हमने हमारी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, हमने एग्रीकल्चर के हवाले से कई दफा गुजारिश की कि एग्रीकल्चर हमारी तबाह हो रही है और उसको दानिस्ता तौर पे हुकूमत तबाह कर रही है। वो हुकूमत की सरपरस्ती होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत जो है वो काश्तकार की तरफ देखती नहीं है। वो रोटी सस्ती करती है लेकिन कहती है कि वो काश्तकार की जेब से जाए। वो भाई उस पे आपने अगर सस्ती करनी है सब्सिडी दो, या हमारी इनपुट्स में सस्ती करो। आप खाद भी साल में 4 दफा महंगी करते हो, पेस्टिसाइड भी 4 दफा महंगी करते हो, बिजली आए दिन महंगी करते हो, डीजल महंगा करते हो, और हमें कहते हो कि गंदम सस्ती दो। किस तरह मुमकिन है? माफिया सब अगर बजट एज इट इज रहे, बजट अगर एज इट इज रहे तो आपकी गुफ्तगू से मुझे तो लग रहा है कि पीपल्स पार्टी वोट ही नहीं करेगी बजट के लिए। शायद नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी इस दफा वोट करे। अगर यही हालात रही और इसको ना ठीक किया गया, इस बजट में अवाम के लिए रिलीफ ना दिया गया, शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट ना कर पाए। वाओ, दैट्स अमेजिंग। सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, आपने सुनी शाह साहब की गुफ्तगू कि अगर हालातों वाकयात ऐसे रहे, बजट एज इट इज रहता है, इनकी डिमांड्स नहीं मानी जाती, तो पीपल्स पार्टी इज नॉट गोइंग टू वोट फॉर द बजट।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस कितना स्ट्रांग होगा, लेकिन मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर इतना दम खम होगा कि ये उनको वोट ना करें। ओके। ये हो नहीं सकेगा। हाँ। उसमें मैं मुख्तलिफ जो पीएमएलएन के लीडरान हैं उनको कोट कर देता हूँ। कोई कहता है कि ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, कोई कुछ कहते हैं क्योंकि, और हमने देखा है बेसिकली इन लोगों का सर्वाइवल इसी पे ही है कि ये लोग इकट्ठे हों। अगर इन लोगों ने वोट ना किया तो फिर इनके लिए मसला हो जाएगा, और जब मसला हो जाएगा तो फिर ये आई डू नॉट थिंक सो दे विल बी एबल टू कि वो कुछ कर सके। वो ये लोग चला नहीं सकेंगे, मतलब सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा ना। और उसके बाद जो जो दोबारा उस पर चली जाएगी बात कि भाई इलेक्शंस क्या होंगे क्या होंगे, उस जगह पे जाके इनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इसको कुछ कर सकेंगे। विद इन हाउस अगर ये किसी को चेंज लेकर आने, उसके लिए मेरे ख्याल में पीएमएलएन ऑलरेडी कोशिश कर रही है। जो मुझे समझ आती है वो हमारे जो रिजर्व सीट्स हैं और जो हमारे लोग जिनको अभी ये दोबारा से वो डिस्क्वालीफाई करके करेंगे, ये सीटें जब खाली होंगी पीएमएलएन वो सीटें ले लेगी, तो या सिंपल मेजॉरिटी और या फिर 2/3 मेजॉरिटी उनको मिल जाएगी। अगर उनको सिंपल मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी वो दिलवा दे किसी तरीके से इन कहूट्स विद व्हाटएवर, सो उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी इररिलेवेंट हो जाएगी और पीपल्स पार्टी को वो लोग निचोड़ के डस्टबिन में फेंक देंगे या व्हाटएवर इट इज वो कर लेंगे। सेनेटर साहब, आई एक डोंट एक नो। सूबे में हुकूमत है उनकी, सदर उनका, गवर्नर साहबान उनके, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का, है वे ठीक इररिलेवेंट है हो ना। जाएंगे? देखें देखें उसका तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा ना। उनको इन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पीएमएलएन को इससे फर्क नहीं पड़ता कि सिंध में किसकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है, केपी में किसकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में किसकी हुकूमत है और एजेके में किसकी हुकूमत है। इनको फर्क पड़ता है सिर्फ एक चीज से कि पंजाब में ये किसी तरह कब्जा करके रखे। ये कब्जा खैर, माफिया पंजाब में तो उनको पंजाब पीपल्स पार्टी की ऐसे जरूरत भी नहीं है। खैर, जरा अकील मलिक साहब से जानते हैं। अकील मलिक साहब, कैसे मिजाज है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, हसन मुर्तजा साहब हमारे साथ क्या मौजूद हैं। वो तो कह रहे हैं कि अगर बजट एज इट इज रहता है तो पीपल्स पार्टी माइट नॉट वोट फॉर इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है और कोई सेंट्रल लीडरशिप से कोई ऐसा मैसेज नहीं आया है। ज़ाहिरी बात है, हमारे इत्तेहादी हैं और अगर उनकी कोई रिजर्वेशंस हुई इस बजट के हवाले से तो ये कोई फाइनलिटी तो अटेन नहीं कर गया। ये बजट है, अभी एक प्रपोजल आता है, इसके अंदर आपको फिर देखें कितने दिनों में इस पर वो कट मोशन भी होती हैं, डिस्कशंस, दीगर मेंबरान को भी चांस मिलता है कि अपनी पार्टी की पोजीशन भी बताएं, उसमें अपनी इंडिविजुअल पोजीशन भी बताएं, एज वॉच डॉग्स कह लें या वॉच गार्ड्स कह लें ऑफ द पब्लिक एक्सचेकर के जो लोगों की फलाह के लिए पैसे इस्तेमाल होने हैं, जो एक रवा माली साल के अंदर जो बजटरी एलोकेशंस हैं उस हवाले से देखा जाएगा। तो अगर कोई मामला होता है या कोई ऐसी सजेशन अच्छी आती है, मुस्बत आती है, तो बिल्कुल उसको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं होता, ये एक वर्किंग कह लें ड्राफ्ट होता है और प्रपोजल होता है जिसको बेहतरी की तरफ लेके जाया जा सकता है। और अगर कोई किसी की अच्छी एडवाइस आएगी तो बिल्कुल उसको इनकलकेट किया जाएगा। औरंगजेब साहब आप ही की जमात के औरंगजेब साहब आप ही की जमात के फाइनेंस मिनिस्टर हैं? जी बिल्कुल, हमारी जमात के फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, अभी कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जब पोस्ट बजट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सेड के जनाब यही बजट पास कर ले पार्लियामान तो बेहतर, वरना फिर 400-500 बिलियन रुपीस के मजीद टैक्सेस आएंगे। देखिए, वो जो एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से उन्होंने वर्किंग की है, उन्होंने दुरुस्त फरमाया है। बिकॉज ये ना सिर्फ IMF ने अप्रिशिएट किया कि पिछला जो बजट था उस हवाले से जो पाकिस्तान ने उसको एज क्लोज एज पॉसिबल फॉलो किया, उनकी लिमिटेशंस भी थी काफ़ी ज़्यादा। इस दफ़ा भी उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आपने पिछली दफ़ा वो बजट बिल्कुल ठीक फॉलो किया है। और इसीलिए इस तमाम तर मामले पे अगर आप देखें तो मुख्तलिफ, अब मुझे इश्यूज़ बता दें क्या हैं। क्या लोकल सोलर जो आपकी इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करना जुर्म है, ये बता दें। क्या ये हमने जो इम्पोर्टेड सोलर पैनल्स पे
जो टैरिफ लगाई सर, है ये या टैक्स सोलर लगाया है पाकिस्तान ने बंद वो कहाँ गलत करा है? है, जरा मुझे कुछ या थोड़ा सा डिजिटल highlight इकोनॉमी कीजिए। को मलिक साहब, ये सोलर पैनल पाकिस्तान में कहाँ बन रहे हैं, किस इंडस्ट्रियल स्टेट में बन रहे हैं? आई वुड वांट टू विजिट दैट प्लेस। आप प्लीज गो टू फैसलाबाद एंड गो Sir, टू come on, for goodness sake, सब import हो रहा है, sir. Everything is imported. All these panels are imported. You know that, I know that, everybody knows that. Let's not do that, please. कोई आज सच नहीं we have local manufacturing as well, and we are trying to, हम यही कर रहे हैं कि लोकल जॉब्स को, लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए, और यहाँ पे सोलर पैनल्स बन रहे हैं। प्लीज आई वुड अर्ज यू टू गूगल दिस, आप गूगल भी करके देख लें कि सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान, आपको बिल्कुल, आपके नाज़रीन के लिए भी आपको पता चल जाएगा कि जो फैक्ट्रीज यहाँ पे मौजूद हैं जो बना रही हैं सोलर पैनल्स पाकिस्तान में, मेड इन पाकिस्तान है, तो वो आपके सामने होंगे। यहाँ पे डिजिटल, उसकी मैंने बात की बिल्कुल, कि डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स को जिनका जो डिजिटली या ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, वो तो कई लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन वो टैक्स की किसी नेट में नहीं आते। नहीं सर, प्रॉब्लम ये नहीं है मलिक साहब, प्रॉब्लम ये दुनिया पूरी के 50 ममालिक में। हाँ। जी सर, प्रॉब्लम ये है कि आपका जो रिटेलर है ना, वो आपका रिटेलर है देखें। जिसके बारे में कहा गया था ये तो अपने लोग हैं पीएमएलएन के, 2013 से 18, कल ही अशरफ मलकम साहब की स्टोरी थी, तो वो जो पीएमएलएन के अपने लोग हैं रिटेलर, वो बहुत पीछे रह गए, और डिजिटल वर्ल्ड आने के बाद, डिजिटल रेवोल्यूशन आने के बाद ये बच्चे हमारे बहुत आगे चले गए थे। सो आपने अपने रिटेलर्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो उन पे भी लगाना था ना। नहीं, नॉट एट ऑल। देखें, whoever is doing business in Pakistan, whether that's online or offline, and whether वो एक digital entrepreneurship है, if somebody is making a clothing brand है, और वो सिर्फ online ही उसकी presence है, for example, तो उसका बिल्कुल, जिस तरह बाहर के ममालिक में आप देखते हैं कि एक, मैं विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, बरतानिया में ये बड़ा और अमेरिका में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला था इन द अर्ली sort of 2007, 2008, 2009 के टाइम पे, और बिल्कुल उनको भी, अगर आप एक बिजनेस हैं और आप ऑन साइट नहीं हैं या ऑन ग्राउंड नहीं हैं, और आप सिर्फ डिजिटली चीज़ों प्रोसेस कर रहे हैं, या ऑनलाइन प्रेजेंस है आपकी, लेकिन आपका काम कारोबार ठीक है, आपको अर्निंग ठीक आ रही है, तो उसमें बिल्कुल उनको एक टैक्सेशन जो है वो होनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर अर्निंग मनी, तो वो अर्न तो कर रहे हैं, एक इनकम तो उनकी अर्न हो रही है। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेरे साथ भी। वेलकम बैक नाज़रीन। शाह साहब, आपने सुना ये जरा गुफ्तगू वकील मलिक साहब की, बड़ा मेरे भाई को बहुत अच्छी ग्रिप पेन की, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं कि स्पिन यूं करके निकल जाते हैं कि बंदा सवाल करने के बाद ये सोचता रहता है कि मैंने सवाल क्या किया था, अकील मलिक साहब ने जवाब कितने अच्छे तरीके से घुमा लिया। सो ही इज गुड एट दैट। बट सर, ये ई कॉमर्स 18%, सोलर पैनल्स 18%, एट द सेम टाइम वजीर आजम ने कहा नोटिस लेना, चेयरमैन सेनेट स्पीकर की तनख्वाहें बढ़ा देना। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग सर? किसके साथ खेला जा रहा है? अवाम के साथ खेला जा रहा है या पीएमएलएन पीपल्स पार्टी एक दूसरे के साथ खेल रही है? देखिए, जो मलिक साहब गुफ्तगू कर रहे थे, मैं आपसे वो सुन रहा था, और मैं, हमारे पास कोई लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, कोई किसी भी सोलर की, हम सारे वो इम्पोर्टेड सोलर ही यूज कर रहे हैं जी। और सोलर की वजह से ही काश्तकार आज थोड़ा सा जो हिलजुल रहा है ना, उसकी वजह ही सोलर है। और ये जो अब 17-18% लगने जा रहा है, अगर ये लग गया तो आप समझें कि काश्तकार मर गया। काश्तकार के ये ताबूत में आखिरी कील होगा। मुझे नहीं पता, शायद ये ना चाहते हो, अल्लाह करे ये ना चाहते हो, मुहिब्बे वतन लोग हैं। मैं तो किसी को ये नहीं कहता कि वो पाकिस्तान के साथ प्यार नहीं करता या वो पाकिस्तान का वफादार नहीं है। खुदा की कसम, अगर काश्तकार मर जाएगा इस मुल्क ने नहीं रहना। आपकी इंडस्ट्री पहले तबाह हो चुकी है, आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो खत्म हो गई हैं, आपकी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं। एक ज़राअत है जो आपको रोटी दे रही है और आप उसको भी खत्म करने के दर पे हैं। आप अगर ज़राअत खत्म कर देंगे तो ये मुल्क नहीं रहेगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं गलत हूँ। ये ज़राअत की बुनियाद पे खड़ा हुआ है जो आज हमें रोटी मिल रही है। दूसरी बात ये, अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि पीपल्स पार्टी और ये इकट्ठे रहेंगे क्योंकि उन्होंने ये उनकी ख्वाहिश है। उन्हें पता है कि हम डिलीवर नहीं कर सकते। हम नाअहल लोग हैं, उन्हें पता है इस चीज का, क्योंकि उन्होंने पिछले 4 साल अपने दौरे हुकूमत में जिस तरह से इस मुल्क को खारजा पॉलिसी के हवाले से आइसोलेट किया, इकोनॉमी के हवाले से इसका दिवालिया निकाला, वो उन्हें पता है। इस दफा भी हमने कहा कि आप हुकूमत बनाएं, उन्होंने कहा नहीं, बेहतर है
कि हुकूमत कोई और ही बनाए, हम अपोजिशन में बैठ के सियासत करें, हम IMF को लेटर लिखें कि इनके साथ कोई निगोशिएशंस ना हो, कोई लेन देन ना हो, ये मुल्क जो है वो बैंकक्रप्ट हो जाए। वो चाहते हैं कि इसका दिवालिया हो, क्योंकि उनमें अहलियत नहीं है कि वो इस मुल्क को चला सके। आज वो हमें कह रहे हैं ना कि डस्टबिन में, ये उनका तजर्बा है, क्योंकि उन्हें जेल में फेंका गया वहां से उठा के। उनके जो क्राइम थे उनकी बुनियाद पे उन्हें जेलों में डाला गया, जेलों में फेंका गया। वो समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को भी डस्टबिन में फेंक देंगे। उन्हें हमारी तारीख का नहीं पता कि हम लोगों ने जानों के नजराने दिए। हमने इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने के लिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी लाने के लिए, इस मुल्क के दिफा को मजबूत बनाने के लिए कामरा कॉम्प्लेक्स जैसे JF थंडर्स के मुआहदे और ये सारी चीजें पीपल्स पार्टी ने की ना, उसके लिए जाने दी हैं। वो कोई आम ऐसे हमें प्लेट में रख के नहीं दी गई। हसन शाह साहब, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, व्हेन यू से दैट कि इंडस्ट्री तबाह हो गई, ज़राअत अगर मजीद तबाह करेंगे तो अल्लाह ना करे मुल्क नहीं रहेगा। मुझे समझ नहीं आती फिर कौन से सिस्टम को बचाने के लिए आप PMLN को वोट करती है पीपल्स पार्टी। आप एवरी टाइम यू गाइस से कि हम सिस्टम को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, सिस्टम को बचा के बैठे। मैंने आपसे पहले सिस्टम बचेगा, सारे बचेंगी। ये इस मुल्क का आप इस तरह नहीं कह सकते कि आप सिस्टम से निकल जाएं और वो चीजें ठीक हो जाएं। हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब भी देखेंगे, आप भी इधर हैं। ये बजट जो है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा अहम रोल प्ले करेगी और इस मुल्क को इन बुहरानों से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। हम नहीं चाहते कि हम इनके इत्तेहाद से निकल जाएं, लेकिन हमारे लिए ये मुश्किलात पैदा करते जा रहे हैं अगर इन्होंने अपने फैसले रवैये ना बदले। हम चाहते हैं कि आज भी आम आदमी को जिस तनासुब से महंगाई बढ़ी है, उसी तनासुब से इन्हें तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए थी। आज 37,000 के कितना है, उसमें कोई इन्होंने नहीं किया। जो मिनिमम वेजेस हैं, क्या उसमें बजट बनता है? ये उसको बढ़ाते, ये 50% तक तनख्वाहें बढ़ाते, ये पेंशन्स में इजाफा करते। आम आदमी मरा पड़ा है। आम आदमी के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि वो साहब एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर मुझे आगे चलना है। ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो अपनी तनख्वाह बढ़ाई खुद से, इज दैट जस्टिफाइड? सर, ये जो तनख्वाहें बढ़ाने वाला इशू है ना जी, ये एक बहुत बड़ा इशू खड़ा कर दिया जाता है। पार्लियामेंट बढ़ा दी, चेयरमैन से बढ़ा दी। भाई तनख्वाहें जो हैं क्यों नहीं अपनी कि जब सारों की बढ़ती हैं, जब चीफ सेक्रेटरी की बढ़ती है, जब IG की बढ़ती है, जब बाकी मुलाजमीन की बढ़ती हैं, उनके साथ मेंबरान की भी बढ़े। देखिए मेंबरान भी तो काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाह क्यों ना दी जाए? क्या पूरी दुनिया में तनख्वाह नहीं मिलती उन लोगों को? पाकिस्तान के अंदर ये क्यों है कि जी जब मेंबरान की तनख्वाहें बढ़े उस टाइम शोर शराबा पड़ जाता है? चलें, वजह क्या है? वो काम करते हैं, वो अपनी जिंदगियां देते हैं। एक पॉलिटिशियन जो है सर 500% जब बढ़ती है तो फिर सवालिया निशान तब आता है ना जब 500% इकट्ठे बढ़ती है। कभी भी साकिब नहीं बढ़ी। कब बढ़ी है 500%? इस दफा कितनी बढ़ी है? कोई बात करने वाली इस दफा कितनी बढ़ी है? 500%। मेरी बात सुने, 500% तनख्वाह बढ़ा के दिखाएं। मेरे ख्याल है मैं जब मेंबर था तो मेरी तनख्वाह थी कोई 1.5 लाख जी। तो कैसे 500% आप कह रहे हैं? सर मैं चेयरमैन सेनेटर स्पीकर साहब की बात कर रहा हूं। मैं गजटेड नोटिफिकेशन पढ़ देता हूं सर मैं नोटिफिकेशन पढ़ देता हूं। मैं एक सेकंड में नोटिफिकेशन पढ़ देता हूं सर। ये नोटिफिकेशन है सर 29 मई 2025 का। In pursuance of Section 19A of the Chairman and Speaker Salaries, Allowance and Privileges Act 1975, the federal government is pleased to sanction the revision in basic salary of Chairman Senate and Speaker National Assembly from 205,000 to 1,300,000। 2,05,000 से 13 लाख सर। ये नोटिफिकेशन है सर। ये मलिक साहब फिर जवाब देंगे। मैं तो चूंकि पार्लियामेंट में नहीं हूँ, ना मेंबर हूँ। मलिक साहब चले आप जवाब दे ले, मैं फिर सेनेटर साहब की तरफ फिर चला जाता हूं। सर मैं सेनेटर साहब की तरफ बाद में। सेनेटर साहब वीडियो अपॉलॉजी सर, जरा मलिक साहब से जवाब ले लें। मलिक साहब प्लीज।
देखिए राय साहब, यहाँ पे बिल्कुल वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस ले लिया है, और मैं बस ये थे खुद आपको कहूँ कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी जो पोजीशन ली है, मैं बिल्कुल उसी लेवल पे वही पोजीशन भी रखता हूँ, और वो मेरी जी बिल्कुल मैं से समझता हूँ कि ये अनजस्टिफाइड है। और हम चलें मेंबर्स की तो एक तरह से जो जस्टिफिकेशन दी जाती है कि 2016 से लेके 2025 तक उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, तो उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, जो कि अगेन मैं उससे ज़ाती तौर पे तो इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन अलबत्ता एक वाइड मेजॉरिटी है, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया, और ये तमाम तर मामला आगे भी चले मेंबर्स की तनख्वाहें अगर 2016 से नहीं बढ़ी थी और अब वो बढ़ के आ गई हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो डिस्पैरिटी है और इस हवाले से कि मैनी फोल्ड्स उसको बढ़ा दिया गया है, चेयरमैन सेनेट की भी और स्पीकर नेशनल असेंबली की भी, जिसका नोटिस वज़ीर आज़म साहब ले चुके हैं कि ये किस तरह पॉसिबल है कि इतनी तनख्वाह बढ़ रही है। And do you know that PM can't do nothing about it? सुप्रीम कोर्ट के या And do you know that? No, I'm sure that but I'm sure the PM has, as the Prime Minister, the PM has all the necessary, of course, tools that he has with him to ensure that this goes back and at least commensurates with that of being a member. So, being a speaker or being a chairman does not render you sort of, above and beyond. In the financial terms, let me be very clear कि financial terms में आपको या मतलब आप कोई हाई कोर्ट के जज कोई कमेंसरेट तो नहीं कर सकते, या आप एक उसको सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस से तो कमेंसरेट नहीं कर सकते। आई थिंक जनरली जब हम एक पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं, हमें माइंडफुल होना चाहिए। इस बात तक बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे कई मेंबर्स हैं जिन्हें वाकईतन इस तनख्वाह की ज़रूरत है, कई मेंबर्स जो हैं उनको नहीं ज़रूरत है, ये भी बात दुरुस्त है। लेकिन ये बात है कि अगर मेंबर्स काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाह अगर मिल रही है तो देन सो बी इट। बट ये डिस्पैरिटी और ये इंक्रीज जो इतनी इंतहा की इंक्रीज है, उसको बिल्कुल जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया, एंड आई एम स्टैंडिंग बाय दैट, बाय हिज स्टेटमेंट, एंड आई शेयर द सेम सेंटिमेंट्स। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मेंबरान की तनख्वाहें बढ़ाई गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बड़ी चुपचाप हर चीज पे हैप्पी थी, ऑल गुड। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, हम 3 या 4 लोग ऐसे थे पीपल्स पार्टी नहीं जिन्होंने पीपल्स पार्टी भी बीच में पूरी शामिल थी। इसमें ये याद रखिए, हम 3-4 लोग थे, कामरान मुर्तजा साहब थे, मैं था, और मेरे ख्याल में 2 और थे जिन्होंने इस बिल की मुखालफत की थी। जो इन्होंने बात की, देखिए आप जरूर बढ़ाएं, मैं उस पर नहीं, मुझे इतराज है, लेकिन जिस प्रोपोर्शन से बाकियों का बढ़ता है उसी प्रोपोर्शन से आपका भी बढ़ जाए, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे सामने तो हमारे अपने इस्लाम में वो रेफरेंसेस है ना, आप रेफरेंस दायर करते कि जी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा गया था कि भाई आप अपने जॉब नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा फिर मैं रहूंगा कैसे? उन्होंने कहा हम आपको वजीफा देंगे। उन्होंने कहा कितना दोगे? उन्होंने कहा कि जिसकी सबसे कम वजीफा है, जिसका सबसे कम तनख्वाह है, उतनी दे दो, ताकि मुझे भी पता चले कि वो जिंदगी कैसे गुजारता है। यहाँ पे 37,000 पे ये लोगों को कहते हैं कि जी हालात सख्त हैं, जरा आपको सब्र करना पड़ेगा। खुद इन लोगों से किसी से सब्र नहीं होता। लेकिन देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक बात याद रखना, बजट होता क्या है? बजट बेसिकली होता है कि मैंने जो अगले 1 साल में ये चीजें करनी है। जैसे मैं एक क्लास में दाखिल होता हूँ, क्लास 5 में दाखिल होता हूँ, तो वो मेरा बजट मैं बता दूंगा कि इसमें मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़ने, ये मेरा बजट आ गया। क्लास 5 के आखिर में ये जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, ये आपका रिजल्ट आता है कि भाई इस बच्चे ने क्या क्या पढ़ाई किया। अब मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ, पिछले साल इन लोगों ने आए थे, उनका रिजल्ट बताता हूँ। नंबर 1, इन्होंने कहा था कि हम तकरीबन कितना 124,000 अरब रुपए का इन्होंने कहा था हम लोग कमाएंगे, मतलब रेवेन्यू करेंगे। अच्छा, इनको कुछ अरसे बाद ख्याल आ गया कि ओहो ये तो हम नहीं कर सकते, तो इन्होंने तकरीबन 110 मतलब 10,000 अरब को कम कर दिया, टारगेट कम कर दिया। अच्छा, उसको भी चूंकि ये अचीव नहीं कर सके, तो इनका शॉर्टफॉल जो टैक्स में एक
हजार अरब की जो कमी आई है वो उस वजह से आई है। अब जो बाकी देख लें, और मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताता हूं कि जब जैसे अभी मुर्तजा साहब कह रहे थे ना कि हम लोगों ने तबाहियां फेर दी, तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा कंपैरिजन करता हूं तबाही के दरमियान में और आज जो इतना अच्छे हालात है इसके दरमियान में रिजल्ट को बताता जी हूं। उस जमाने में, हमारे जमाने में हमने कहा था कि हम तकरीबन 5.2 या 4.8 या 5.2 को जीडीपी को हम हासिल करेंगे। इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे की थी, इन्होंने बताया कि नहीं जी, आप लोगों ने 4.2 या 5 को करने की कोशिश की थी लेकिन आपको 6.2 जीडीपी मिला है, सो दैट मींस वी ओवरशॉट। फिर उसके बाद बात आ जाती है एग्रीकल्चर में। हम लोगों ने कहा था कि हम तकरीबन 3.8% की ग्रोथ करेंगे, हमने 4.2% की ग्रोथ की, एज अपोज टू इन लोगों ने, इन्होंने 0.5% की ग्रोथ की है। अच्छा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे 40% पाकिस्तान का जो है ना ज़राअत के साथ है। जी हमारे टाइम पे ना सिर्फ उनको उनका पैसा मिला, बल्कि ज़राअत ने 1000 अरब रुपए 1000 अरब रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया। इनके जमाने में 4200 अरब का नुकसान हुआ है। 4200 अरब का नुकसान, ये इनका पीएसडीपी जो पूरे एक साल का बजट है उसके बराबर का वो नुकसान इन्होंने दिया है। ये चीज है। फिर हम आगे चले जाते हैं। अच्छा, अब ये मैं दरमियान में आपको बताऊंगा इन्होंने डंडियां कैसे मारी है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जी हमारे जो मेजर क्रॉप्स हैं, मेजर क्रॉप्स वो सारे के सारे नेगेटिव है, लेकिन हमारे जो लाइव स्टॉक है जिसमें लेला आ जाता है, जिसमें गधा आ जाता है, वो हमारी बढ़ गई है 200%। तो वहां से इन्होंने अपनी एग्रीकल्चर को थोड़ा सा फेस सेविंग दे दिया कि जी एग्रीकल्चर हमारा जो है ना ओवरऑल थोड़ा सा प्लस में आ गया है। फिर इंडस्ट्री में आ जाते हैं। इंडस्ट्री में हमारे जमाने में जब पाकिस्तान तबाह हो रहा था, हमारी मैन्युफैक्चरिंग 10.8% से ग्रो करी थी, इनकी मैन्युफैक्चरिंग 1.3% से ग्रो करी है, और आज पाकिस्तान बहुत जबरदस्त है। हमारे टाइम पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो 11.9% पाकिस्तान की हिस्ट्री में उससे ज्यादा आज तक नहीं हुआ। इवन जब जिस जमाने में पाकिस्तान रियली ग्रो कर रहा था एशियन टाइगर की तरह 1960s में, उस वक्त भी 9.5% थी, हमने 11.9% गए, ये माइनस में चले गए। लेकिन डंडी कहां मारी इन्होंने? डंडी यहां मारी कि स्मॉल स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में जब मुल्क तबाह हो रहा था 8.9% की ग्रोथ थी, इन लोगों ने 8.8 लार्ज स्केल नेगेटिव में, लेकिन स्मॉल स्केल जो है वो उसमें ये लोग तबाहियां चले फेर सर, गए। ये तो नेशनल असेंबली और सेनेट के फ्लोर पे डिबेट में मिलेगा ना देखने को सब कुछ। आप आई एम श्योर के पीटीआई या अपोजिशन के सारे पॉइंट्स को टेकअप करेगी। हसन शाह साहब, आज एक खबर आती है और सरकारी फंड से चलने वाली आगाही मुहिम्मात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़, आज पंजाब असेंबली में एक्ट पेश, उधर आज पंजाब में क्या इस पे एक्ट पेश किया जाएगा। कहानी ये है कि जनाब सरकारी फंड से जो ज़ाती तशहीर है उसको थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, वी ऑल नो दैट कि इस पे जो साबिका वज़ीर कानून थे राजा बिशारत साहब, उन्होंने तौहीन अदालत की एक दरखास्त, एक पिटीशन दायर कर रखी है। सर, डू यू थिंक इट्स जस्टिफाइड बिलियंस ऑफ रुपीज एक प्रोविंस अपनी ज़ाती तशहीर पे लगा के फिर उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी दे ले? नहीं, मुनासिब नहीं है जी, बिल्कुल ये मुनासिब चीज नहीं है, नहीं होना चाहिए। और अपनी जाती तशहीर के लिए और वो सारा कुछ हो रहा है, मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है, बल्कि ज्यादती है। जहाँ पे लोगों के पास रोटी नहीं है, लोगों के पास वसाइल नहीं है, और उनका टैक्स पेयर का पैसा जो है जी वो जाती तशहीर पे लग रहा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों के अंदर एक दिन अखबार पूरा जो था वो भरा हुआ था इश्तिहारात से, और बल्कि वो अखबार कम था और डिक्शनरी टाइप कोई मोटी सी एक वो फाइल सी बनी हुई थी, और वो सारी जाती तशहीर थी। अब भी आप अगर सड़कों पे देखें, वो गार्बेज वाले जो लगे हुए हैं उन पे आप देखें, वो सारी जाती तशहीर है, और वो नहीं होनी चाहिए जी। वो किस लिए क्यों हो रही है वो? तो शाह साहब, व्हाई डोंट यू गाइस टेक दिस पॉइंट्स अप व्हेन यू सिट विद पीएमएलएन, ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी इत्तेहादी, जब आप लोग बैठते हैं ये सारे पॉइंट्स टेकअप क्यों नहीं करते हैं आप? देखिए, हम जब भी उनसे मिलते हैं हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है उसमें हम ये सारी चीजें उनसे टेकअप करते हैं, और हर दफा ये वादा करके जाते हैं कि आइंदा हम इससे बेहतर करेंगे,
नहीं होगा और फिर वो ही होता है। यही चीजें मैं आगे आपसे गुजारिश कर रहा था जी। कि यही चीजें या यही मुश्किलात हमारे लिए है कि हम साथ नहीं चल पाएंगे अगर ये रविश ना बदली गई। तो वो उनको वो रेपिटेशन हो रही होती है चीजों की, जिनका क्या है कि अब बलदियाती इलेक्शन के हवाले से जी। हमने बड़ा उनको कहा कि ये तो वो नकात हैं जो हमारा आपसे रिटर्न मुआहदा हुआ, उसमें बलदियाती इलेक्शंस थे। अब बलदियाती इलेक्शंस की डेट क्या देनी है, जो उसके एक्ट बने हैं वो आप उसको वो लेजिस्लेशन देख लें। आपने एक डीसी को इख्तियारात का घंटा घर बना दिया है, वो पहले ही इतना बाइख्तियार है, उसको मजीद कर दिया है। आपने पब्लिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो खत्म कर दी है, आपने जिले खत्म कर दिए हैं। तो ये चीजें हैं जहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश भी है, जरूरत भी है, और वो नहीं कर पा रहे। पता नहीं क्या अमर मानी है कि वो ये चीजें नहीं कर पा रहे। सेनेटर साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आज एक एक्ट आ रहा है कि जनाब वो वजीर कानून हमारे राजा बिशारत साहब जो एक्स थे, उन्होंने इसके ऊपर तौहीन अदालत की एक रिट पिटीशन कर रखी है और आज पंजाब गवर्नमेंट जो है वो एक्ट पेश कर रही है, इसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे रही है ज़ाती तशहीर पे। दो सर, ये आपके टेन्योर में भी बहुत हुआ है, पीटीआई के टेन्योर में भी उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला थे, हर तरफ उस्मान बुज़दार साहब की फोटोज लाहौर में हम देखा करते थे। सर, इज इट जस्टिफाइड बिलियंस ऑफ रुपीज ऑफ टैक्स पेयर्स मनी? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी यस सर। सर देखिए, मेरे लिहाज से अगर मैं गलत काम कर रहा हूं या आप गलत काम कर रहे हैं, गलत काम गलत है। ना मैं आपको जस्टिफाई करने दूंगा, ना मैं खुद जस्टिफाई करूंगा। ठीक है ना? दैट्स वेरी सिंपल, प्लेन सिंपल। अब देखिए, इस तरह होता है कि मेरी नजर में, अगर आप देखें, मेरी नजर में ये जो एक छोटा मोटा इधर उधर हो जाए वो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने देखा जब आप हद कर गुजरते, जैसे अभी मुर्तजा साहब कह रहे थे, वो अखबार है 61 पेजेस का, उसके अंदर कोई 250-300 के करीब इश्तिहारात हैं। आप हर जगह के ऊपर, मतलब अब आप टॉयलेट बना रहे हैं, उसके ऊपर नाम अपना लिख रहे हैं कि फलाना टॉयलेट, आप चीजें कर रहे हैं, फलानी सफाई, फलानी चीज। भाई, आपको किस चीज की जरूरत है? या तो ये आपके अंदर एहसास कमतरी है, मतलब एक शख्स होता है वो बेसिकली बड़ा नालायक होता है, लेकिन उसको आपने कोई ओहदा किसी तरफ से मिल जाए तो अब वो सबको बताना चाहता है कि यार मुझे ये ओहदा मिल गया, वो लोगों को दिखाना चाहता है। सर, ये वॉशरूम के ऊपर फोटोज लगा के तो नहीं दिखाएगा ना कोई भी शख्स। नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो वैसे कह रहा हूँ, मैं तंजियन चीजें कह रहा हूँ, मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ। लेकिन देखिए, बात ये हो जाती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जितना आपने पैसा लगाया है उस पे, जितने लोगों को दिया हुआ है। और मजे की बात ये, बहुत सारे ऐसे मालिकान हैं उन चीजों के जो इनकी गवर्नमेंट में इनके साथ हैं। कोई मिनिस्टर है, 2 या 3 तो मिनिस्टर बैठे हुए हैं इनके साथ, जो उन इश्तिहारात की कंपनी, मतलब जो 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 ये क्या कह सकते हैं उसे, मीडिया चैनल्स हैं, उनके मालिक हैं। दे आर सिटिंग मिनिस्टर्स। यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि हो किस तरीके से रहा है। बहुत सारी चीजें जुल्म हो रही हैं। और मजे की बात ये, इनके बजट में देखें, जो बड़ी बड़ी बास कंपनीज हैं, उनको इन लोगों ने उसको इन लोगों ने टैक्स छूट दिया हुआ है। बड़े बड़े लोगों को इन लोगों ने कहा है आप प्लॉट खरीदे, कोई टैक्स नहीं है, लेकिन गरीब खरीदेगा हम टैक्स मांगेंगे। दैट्स ट्रू। सेनेटर साहब, थैंक यू वेरी मच। हसन मूसा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, थोड़ा सा बजट को फिर से खंगालने की कोशिश की आज के शो में हमने। एंड पीपल पार्टी पीएमएलएन की कोई एक्चुअल रिफ्ट भी है या इन डेज टू कम ऑल इज वेल, और इसी तरह इसी तनख्वाह के ऊपर सारे काम करेंगे जिसके ऊपर कर रहे हैं। लेकिन हसन मुर्तजा शाह साहब ऑब्वियसली ही टेक स्टैंड। माजी में भी हमने देखा है कि वो पंजाब वाला असम्बलियाल वाला ज़िमनी इलेक्शन हो जाए या जहां जहां पर पीपल्स पार्टी को एक्चुअली एक डेमोक्रेटिक जमात होते स्टैंड लेना चाहिए, एटलीस्ट हसन मुर्तजा शाह साहब पीपल्स पार्टी पंजाब से वो स्टैंड लेते हुए दिखाई देते हैं। अब आगे फर्दर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या जरदारी साहब क्या करते हैं, वो तो पीपल्स पार्टी की एक अपनी पॉलिसी है और उसमें आई डोंट थिंक सो कि पंजाब का बहुत ज़्यादा इनपुट होता है, या इनपुट होता भी है तो इग्नोर कर दिया जाता है। 2-3 मोटी मोटी चीज़ें। ये बजट बैंड ऑफ द डे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क गिर एहतजाज की जानिब जारी है तो किस हद तक ये एहतजाज कामयाब कर सकेंगे। आई थिंक उससे पहले ही कोई ना कोई मामला पीएमएलएन के साथ बैठकर कोई ना कोई सोल्यूशन की तरफ चला जाएगा। रीज़न कि अगर ये बजट पास नहीं होता तो हुकूमत गई, वी ऑल नो दैट। So I don't think so कि People's Party और PMLN कैन अफोर्ड एट दिस मोमेंट की हुकूमत ना रहे। एनीवेज, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि इन डेज टू कम आपके मेरे लिए कुछ साई ऑफ रिलीफ, यार कुछ साई ऑफ रिलीफ। अब तो पहले होता है ना कि बंदा कहता था कोई तब्दीली, कोई चेंज, कोई बेहतरी, अब तो साई ऑफ रिलीफ के लिए भी आस्किंग फॉर। एनीवेज, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।